देखिए, जो 53 मौतें हुई हैं तमिलनाडु में, कलकुरिच्ची में, वो राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं, जिसके लिए डीएमके की सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। मई 2023 में 23 जाने गई, तब भी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की इकाई ने दिखाया था कि डीएमके के नेताओं का और इस प्रकार से अवैध शराब का गोरखधंधा करने वाले लोगों के साथ कैसे रिश्ते एक दूसरे के साथ थे। अब भी जो हत्याएं हुई हैं, ये दिन दहाड़े ये शराब का कारोबार पुलिस स्टेशन के पास खुलेआम चल रहा था। उस पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि पुलिस और वहाँ के प्रशासन और राजनीतिक वहाँ की इकाई का पूरा वहाँ पे मिलीभगत काम था। और जो पकड़ा गया अपराधी है, उसके पास से तो और उसके घर से तो डीएमके का स्टिकर भी मिला है। इसका मतलब संभवतः वो डीएमके के नेताओं का बड़ा करीबी भी था। जब ये सारी परिस्थितियां सामने आई हैं, तो डीएमके क्या करती है? डीएमके केवल डू नथिंग, मजल एवरीवन, सबको चुप करा दो, सड़कों पर कोई उतरे, असेंबली में कोई आए, और कीप किलिंग। ये डीएमके का मतलब बन चुका है, डू नथिंग, मजल एवरीवन, कीप किलिंग। और आज इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बार बार जब डीएमके की सरकार आती है और इस प्रकार की हत्याएं होती हैं, इसका मतलब ये सहयोग नहीं, ये उनका उद्योग है। आज सीबीआई की जांच की हम मांग करते हैं। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो एक्साइज और प्रोहिबिशन मिनिस्टर है, उसका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। स्टालिन साहब अभी तक वहाँ गए क्यों नहीं हैं, इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस इलाके में ये हुआ, करुणापुरम में, कलकुरिच्ची में, वो अनुसूचित जाति प्रभाव वाला इलाका है। वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग दुर्भाग्यपूर्ण अपनी जान खोए हैं, वो अनुसूचित जाति से आते हैं। दलित पर बोलने वाले राहुल गांधी और साउथ पर बोलने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग, चुनाव खत्म हो गए तो अब ना उनको दलितों की ना साउथ इंडिया की चिंता है। इतने घंटे बीतने के बाद भी ना राहुल गांधी, ना प्रियंका वाड्रा, ना कांग्रेस का एक बयान, क्योंकि राजनीतिक रूप से उनके लिए सहूलियत नहीं है इस पर बोलने के लिए। ये दिखाता है कि दलितों के प्रति, साउथ के प्रति कितनी उदासीनता है कांग्रेस पार्टी के मन में। और इसीलिए ना वो न्याय के साथ खड़े हैं उनके लिए, ना वो कुछ बोलने के लिए तैयार है। पहले शराब घोटाला, फिर पानी का घोटाला, अब अनशन में भी घोटाला। मतलब कि ब्रेकफास्ट के बाद अनशन और लंच से पहले अनशन पे बंद। मतलब कि ये दिखाता है कि जब आज एक्शन की ज़रूरत है, तो सरकार आम आदमी पार्टी की, जो 10 साल से दिल्ली में है, जिसके पास जल विभाग है, जिसके पास जल बोर्ड है, जिसके पास मंत्री है, जिसके पास सारी पाइप की देखरेख है, वो अनशन कर रही है एक्शन करने के बदले, और दोष किसी और पर डाल रही है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाटर टैंकर माफिया पर और वाटर वेस्टेज जो हो रहा है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में तो आपने केवल घोटाला किया 80,000 करोड़ का, उस पर कार्रवाई करो। उस पर कार्रवाई नहीं करनी है। ध्यान भटकाने के लिए कभी हरियाणा के लोगों को गाली, कभी किसी और को गाली, कभी ये धरना और ड्रामाबाजी। तो आज सवाल ये बनता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ ऐसा क्या रिश्ता है आम आदमी पार्टी का? शराब घोटालेबाजों के साथ तो एक रिश्ता था, एक बोतल पर कमीशन मिलता था। अब क्या एक वाटर टैंकर पर कमीशन मिल रहा है क्या आम आदमी पार्टी को? इसलिए उस पर बोलने को तैयार है। और 2011-12 में श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो आजकल जेल में हैं, वो उन्होंने कहा था कि देखिए, पानी तो दिल्ली में पर्याप्त है, केवल वाटर टैंकर माफिया जो है वो चोरी कर देता है, हम आएंगे तो उनके ऊपर नकेल कसेंगे। तो उन पर नकेल कसने के बदले उनके साथ कमीशन खोरी शुरू कर दी गया। इसका जवाब उनको देना चाहिए।